सुहागवती रह बेटा। अरे खुश रहो बेटा। माँ जी, आज हम प्रसाद में क्या बनाए? क्या क्या बना लेती हो? पहले ये तो बताओ, जरा हमें भी तो पता चले। भाभी, आपको क्या पसंद है? लड्डू, हलवा, खीर, आप जो बोलेंगी हम वही बना देंगे। पूनम, तुम्हारे ससुर जी को और तुम्हारी दादी जी को खीर बहुत पसंद है, और हाँ, आकाश को भी। वो बनाना। ठीक है माँ जी, तो हम वही बना देते हैं। सिर्फ खीर ही बनाओगी या खाना भी? क्यों नहीं भाभी, आज का सारा खाना हम बनाएंगे, और वो भी आपकी पसंद का। देखो बहू, तुम्हें जो जो पसंद है वो सब कुछ बनाएगी वो। जा। अरे हाँ पूनम। जी माँ जी। देखो बेटा, तुम्हारी शादी के समय तो कुछ रस्मों रिवाज निभा नहीं पाए, इसीलिए माँ जी मैं सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े और मिठाइयां लेकर हम पूनम के माँ बाबूजी के घर चलते हैं। अब समधी आने की रस्म तो निभानी पड़ेगी ना। खुशी खुशी उनके घर जाएंगे, हमारे घर के बदले हुए अच्छे हालात के बारे में उन्हें पता चलेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। क्या कहती हैं आप माँ जी? बहुत अच्छे विचार है भाई। तो फिर पूनम, कल तुम सारी तैयारी कर लेना और तुम भी हमारे साथ चलना। देखा माँ जी, मायके का नाम सुनकर चेहरा कैसे खिल गया उसका। वो तो है भाई, मायका तो आखिर मायका है। माँ जी, हम अभी पापा को फोन करके ही खुशखबरी देते हैं। अब हमारे घर को नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पूनम जी एक मिनट। हाँ बेटा पूनम। माँ, कल हम घर आ रहे हैं। आप घर आ रही हैं? पर क्यों? क्यों माँ, हम घर नहीं आ सकते? नहीं नहीं बेटा, हमारा पूछने का मतलब था वहां पे सब ठीक ठाक तो है ना? वापस कोई कुछ हुआ तो नहीं ना घर पे? अब नाराजगी में घर छोड़ के तो नहीं आ रही ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। माँ जी आपसे और पापा से मिलना चाहती है। वो शादी के बाद वो घर नहीं आ पाए थे ना, हालात ही कुछ ऐसे थे, पर अब वो आपसे मिलना चाहती है। माँ, आज हम बहुत खुश हैं, कितने महीनों बाद हम घर आ रहे हैं। माँ जी, बाबूजी, आकाश और घर के सारे लोग आने वाले हैं।
माँ, पापा को फोन दो ना। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? वो घर पे कुछ लोग आए हुए हैं ना बेटा, तो आपके पापा उनसे बात कर रहे हैं। मैं बता दूंगी आपका फोन आया था, वो आपको फोन कर लेंगे। अच्छा बेटा, हम अभी रखते हैं। क्या हुआ पूनम जी, क्या कहा माँ जी ने? क्या कहा? कहा कि वो ठीक है, कुछ परेशान लग रही थी, बिजी है शायद। उन्हें लगा कि हम फिर से नाराज होकर घर से जा रहे हैं, पर हमने कह दिया कि हम समझाने की रस्म के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। पूनम, आई माँ जी, हम अभी आते हैं। हमें तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग भी अभी, अब क्या करेंगे वंदना जी हम लोग? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूनम को सब पता चल जाएगा। कुछ तो कीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे कहेंगे आप आकाश जी से कि अपने माँ, बाबूजी और पूनम को यहाँ ना लेके आए? वंदना जी, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? एक वही तो हैं जो हमारे हालात के बारे में जानते हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं। बात तो सही कह रहे हैं आप, पर अच्छा ठीक है, घर की नीलामी के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा, कम से कम अभी मत बताइएगा। अपने परेशानियों का कितना बोझ डालेंगे हम आकाश जी पर। फिलहाल आप कल के बारे में बात कीजिए कि वो कोई रास्ता निकाल ले, आगे की देखी जाएगी। आकाश, ध्यान दो बेटा, ये वक्त भगवान और बड़ों का आशीर्वाद लेने का है। आओ, आशीर्वाद लो। भगवान जी को जो भोग चढ़ाया है वो प्रसाद सबको बांटो। जी माँ जी। अम्मा, पूजा खत्म हो गई है क्या? क्यों, क्या बात है? वो एक जरूरी फोन आ रहा था, मैं करके आऊं? ठीक है, आइए माँ जी। ये जय और कनू नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए ये लोग? शायद जरूरी नहीं समझा, पूनम को उन्होंने बहू नहीं माना, उसका विरोध करते हुए वो नीचे नहीं आई।
हेलो। हाँ बाबूजी, हाँ आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ और जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ आता है मैं आपको फोन करके बताऊंगा, ठीक है? हाँ आप लोग निश्चिंत रहिए, मुझ पर भरोसा रखिए। हमेशा खुश रहिए बेटा। आकाश जी ने कहा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब जाके थोड़ी आस बंदी है, नहीं तो आकाश जी के फोन ना उठाने पे हम बहुत डर गए थे। देखिए ना माँ जी, पूरे 3 नींबू निचोड़ कर डाले हैं, फिर भी है कि ये दूध फटने का नाम ही नहीं ले रहा। आज मैं मटर पनीर बनाने वाली थी, पर ना तो ये दूध किसी काम का रहा और ना पनीर मिला। पता नहीं इस दूध में मिलावट है या इस नींबू में। क्या हुआ भाभी, पनीर नहीं बन रहा? क्या पता, शायद ये नुस्खा काम आ जाए। मुझे नहीं लगता इससे पनीर बनेगा। पूरे 3 नींबू निचोड़ कर डाले हैं मैंने इसमें। जब नींबू से कुछ नहीं हुआ, सिरके से क्या होगा? दूध और खराब हो जाएगा। अरे वाह पूनम, तुम्हारा नुस्खा तो बहुत अच्छा है भाई। बहू, अपनी देवरानी से कुछ नुस्खे सीख लो, जिंदगी में काम आएंगे। हटो। सोचो, आइडिया आइडिया, सारी पोथियां पढ़ ली, कोई आइडिया नहीं आ रहा है मुझे। आइडिया आइडिया, छोटे भैया आइडिया आ गया मुझे। देखिए, आपके बिना समझाने की रस्म नहीं होगी, बराबर? हाँ। तो आप कह दीजिए कि आपको बहुत काम है और आप नहीं आ सकते। मस्त है। एकदम बकवास, कुछ अच्छा सोच वरना सर फोड़ दूंगा तेरा। कितनी मेहनत से सोचा था मैंने। कोई नहीं ध्रुव, बहुत आइडिया है तुम्हारे पास। छोटे भैया, एक और आइडिया अभी अभी आए, मस्त है। कल सुबह से लेके शाम तक आप गायब हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। गायब हो जाएंगे, मस्त है ना? और किसी को पता नहीं चलेगा। वाह, घरवाले मुझे ढूंढते फिरेंगे। अरे हाँ, वो मैंने नहीं सोचा। अब क्या करें? एक काम किया कर, जो तेरे गंदे आइडिया है ना वो तेरे पास ही रखा कर, और जो अच्छा कुछ आए तब मुझे बताना, समझ गया तू? अच्छा ही था सब, आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ हाँ, अगर कल दिल्ली वाले ताऊजी यहाँ आ जाएं तो अम्मा, बाबूजी और दादी यहाँ से नहीं जाएंगे, वो यही रुक जाएंगे। वाह वाह छोटे भैया, वाह क्या आइडिया है आपको। जय हो जय हो जय हो छोटे भैया की। आइडिया तो एकदम तुरंत आ जाता है आपको। जय हो जय हो। हनुमान जी हैं, रामलीला चल रही है, जो भी कहूंगा उसमें हाँ मिलाओगे तुम। अरे कितना अच्छा आइडिया था, आपको पता है? चुप, कल सुबह तक वो यहाँ होने भी तो चाहिए ना। ये छोटी छोटी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। कल सुबह तक तो बड़ी बातें समझ लो, कुछ आइडिया निकालो जल्दी से। छोटी बातें समझ, आइडिया सोचना पड़ेगा मुझे। चंद्रू क्या कर रहा है? छोटे भैया, मस्त आइडिया है मेरे पास। कल 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 आप गिर गए
और आपकी हड्डी बस्ती टूट गई तो आप कैसे जा पाएंगे? टांग तोड़ दे मेरी, तोड़ टांग। छोटे भैया एक आइडिया आया है मेरे। नहीं 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 नहीं, मेरा गुलदस्ता टूट जाएगा। फूल इतने अच्छे हैं गुलदस्ते में, कितने प्यारे लगते हैं। इतने प्यार से फूलों को क्यों देख रहे हैं आप? आइडिया चंद्रू है मोनिका दीदी। जीते रहिए। खुश रहिए बेटा। पापा, आपने हमें बताया नहीं घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। घर में थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए अब कल ही हमको पता लगा कि आप लोग आ रहे हैं यहाँ। पापा, आप हमें बता देते। हाँ, बता देती तो हम भी इस गंदगी से बच जाते। बताया था ना, जब आपने बाबूजी को फोन किया था तो इन्होंने फिर मुझे फोन किया कि घर में ऐसा काम चल रहा है, क्या करें। वो क्या है ना, बाबूजी आपको बताने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, कहीं आपको बुरा नहीं लग जाए। नमस्ते नमस्ते। मोनिका दीदी, कैसी हो? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, काम ही तो चल रहा है, इसमें हमें क्या परेशानी है ना? आइए ना, आइए। आकाश, वो जो मिठाइयों के डिब्बे और वो जो भेंट वस्तु लाए हैं वो डिक्की से निकाल। जी जी अम्मा। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है ना? हाँ हाँ छोटे भैया, सब प्लान के मुताबिक ही है। अरे वाह चंद्रू महाराज, चलो चलो चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।